यस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है समय अध्ययन तथा गति अध्ययन दोनों में क्या अंतर है। अब आपको ये तो मालूम है ना कि समय अध्ययन और गति अध्ययन, इसके बारे में किसने बताया था हमें? इसके बारे में हमें FW टेलर ने बताया था, याद आया। साथ ही इन्होंने इसके साथ थकान अध्ययन के बारे में भी हमें बताया था, और ये था उनका प्रयोग का सिद्धांत, जिसके अंदर उन्होंने हमें ये 3 बातें बताई थी। हमने FW टेलर के सिद्धांत में जाना है ना कि समय अध्ययन गति अध्ययन क्या होता है, ठीक है। लेकिन हम एक बार और जान लेते हैं कि समय अध्ययन और गति अध्ययन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, समय अध्ययन का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी संस्था में जो भी कर्मचारी काम करते हैं वो समय पर काम को पूरा करें, ठीक है, तो इसके लिए समय अध्ययन में ऐसा कुछ किया गया था कि उनको कार्य करने का समय दे दो या उनका समय निर्धारित कर दो कि किसी काम को करने में 4 घंटे लगेंगे तो वो काम 4 घंटे में हो जाना चाहिए। अब कर्मचारी ने 4 घंटे में किया, मतलब उसने ईमानदारी से काम किया, और 4 की जगह 5 घंटे लगाया तो कहीं ना कहीं उसने ईमानदारी से काम नहीं किया। तो ये बात जानना थी, है ना। तो टेलर ने जब इसका अध्ययन किया ना तो उन्हें पता चला कि अगर कर्मचारी को काम करने का समय न दिया जाए ना तो वो 50% समय बर्बाद कर देते। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल आपके ऊपर लेते हैं। अगर क्लास में टीचर आती है, ठीक है, और वो बोलती है जल्दी से इन 2 क्वेश्चन को याद करो, मैं आपसे पूछूंगी, तो आप बातें करते रहते हो, बस सोचते हो कि कब मैडम जाएगी, कब पूरा टाइम हो जाएगा, कब मैडम जाएगी, अपन तो याद ना करें, ऐसे आप टाइम वेस्ट करोगे। और वही मैडम ने बोल दिया 10 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो, याद कर लो, मैं आपसे पूछूंगी, तो सब सीरियस होकर उस क्वेश्चन को पढ़ने लग जाते, क्योंकि वहां आपको टाइमिंग मिल गई, है ना। और आपको अपना बचाव तो करना है, टीचर की मार से बचना है ना। तो बस वही है कि समय अध्ययन में ये होता है कि समय को बचाया जाता है और काम करवाया जाता है सही समय पर, और जो टाइमिंग है, जो टाइमिंग एक्चुअल में जो टाइम लगना चाहिए उस टाइमिंग में काम को पूरा करवाया जाता है। और गति अध्ययन में क्या है कि अगर किसी को काम करने का बोल दो तो वो क्या करता है, काम तो करता है, साथ में बातें भी करता है। तो उनकी इस हरकतों को कम करने के लिए और काम को समय पर कराने के लिए गति अध्ययन किया गया, मतलब उसकी हरकतों को कम करना, कि अपने काम को छोड़कर दूसरे के पास बार बार बात करने जाना, या कोई सामग्री चाहिए, कोई साधन चाहिए काम करने के लिए, तो अपने स्थान को छोड़कर उस स्थान पर जाना। तो ऐसी कितनी भागदौड़ करते हैं। जैसे मैं तुमको यहाँ क्लास में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, एक क्वेश्चन पढ़ाया, फिर पास वाली क्लास में किसी टीचर से बात करने लग गई, फिर एक क्वेश्चन पढ़ाया, फिर पानी पीने चल गई, फिर एक क्वेश्चन पढ़ाया, फिर मैं फोन पे बात करने लग गई। तो ऐसे में क्या कर रही हूँ, समय की बर्बादी कर रही हूँ, और ये समय की बर्बादी है, मतलब नुकसान हो रहा है सीधा सीधा। तो इन सब बातों से बचने के लिए FW टेलर और हेनरी फ्योल ने ये समय अध्ययन गति अध्ययन का प्रैक्टिकल किया, और हमने बताया है कि जब आप काम करवाते हो तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इनका समाधान कैसे करोगे वो इसने हमें बताया है। तो अब हम इसका मीनिंग जानने के बाद अब इनके डिफरेंस जान लेते हैं कि कैसे समय अध्ययन अलग है और कैसे गति अध्ययन अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट डिफरेंस देखो, इसमें क्या बोला है, कार्य का समय या फिर आशय, दोनों हेडिंग आप इसकी डाल सकते हो। तो समय अध्ययन में यह ज्ञात किया जाता है कि कार्य करने में कितना समय लगेगा, मतलब कार्य का वास्तविक समय क्या था और कार्य करने में कितना समय लगा, उन दोनों के अंतर को ज्ञात करना क्या है, समय अध्ययन। जैसे किसी काम को करने में 2 आवर्स लग रहे थे, काम को करने में 3 आवर्स लगे, मतलब कि 1 आवर्स ज्यादा क्यों लगा, इस बात का अध्ययन करना था, ठीक है फ्रेंड्स। और गति अध्ययन में यह ज्ञात करना था कि कार्य करने में शरीर की हलचल कितनी होनी चाहिए, कि एक व्यक्ति अपने स्थान पर रहकर जब काम करता है तो जैसे अगर वो आधा घंटा अपने स्थान पर रहकर काम किया तो कितना काम हुआ, और आधे घंटे उसने इधर उधर भागदौड़ करी तो उस आधे घंटे में कितना काम हो जाता, तो उस गति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सेकंड देखो, मजदूरी मतलब वेतन, कि अगर समय अध्ययन में निर्धारित समय से पहले काम कर दिया जाता है तो श्रमिकों को अधिक मजदूरी दी जाती है।
देना ही पड़ती है कि 1 घंटे का टारगेट था कि 1 घंटे में काम होना चाहिए, उसने आधे घंटे में कर दिया या 1 घंटे में ही कर दिया, तो उसे अप्रिशिएट भी तो करना पड़ेगा ताकि दूसरी बार उसकी स्पीड बढ़ेगी काम को लेकर। और इसमें गति अध्ययन में क्या होता है, इसमें अधिक या कम मजदूरी की बात ही लागू नहीं होती। अब इसमें तो आपको अनुशासन में रहने को कहा जा रहा है और आप अनुशासन में रहोगे तो उसका काय का इनाम देना। आपको बोला कि आप यहाँ पे अपने स्थान पर रहकर काम करो, इधर उधर बातें नहीं करो, और जब आप इधर उधर बात नहीं करते हो और अपने स्थान पर काम करते हो तो थोड़ी ना आपको मजदूरी दी जाएगी। कोई छोटे बच्चे थोड़ा है जब आपको चॉकलेट दे दी जाएगी कि चुप रहो क्लास में वरना मैं तुम्हें मारूंगी या नहीं मारूंगी, ऐसा थोड़ा ना चलता है वहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला देखो क्या लिखा है कि पूर्व या पश्चात। क्या लिखा है कि समय अध्ययन पहले किया जाता है, मतलब कि वो बोल रहा है कि कौन सा अध्ययन, जैसे कर्मचारी को जब काम देते हो तो उसका समय पहले निर्धारित होता है, तो ये बोला कि समय अध्ययन पहले निर्धारित किया जाता है और गति अध्ययन समय अध्ययन के पश्चात किया जाता है। मतलब कि गति अध्ययन कर्मचारियों की हरकतों का कब पता चलेगा, बाद में पता चलेगा जब काम हो जाएगा, और कर्मचारी को काम कितने टाइमिंग में करना है इस बात का निर्धारण तो पहले होता है ना, तो समय अध्ययन पहले होता है और गति अध्ययन बाद में होता है। फिर है कि स्टॉप वॉच या कैमरा, मतलब कौन से यंत्रों का उपयोग किया जाता है कर्मचारी पर निगरानी रखने के लिए, तो समय अध्ययन में स्टॉप वॉच या चार्ट का प्रयोग किया जाता है। चार्ट मतलब होता है कि एक चार्ट बना देना, एक रजिस्टर रखना जहाँ पे कर्मचारियों की एंट्री रख देना कि ये कर्मचारी इतनी बजे काम कर रहा है, इतनी बजे में इसने टाइमिंग पूरी कर दी है ना। और इसमें गति अध्ययन में कैमरे का प्रयोग किया जाता है। कर्मचारी की हरकतों को आप वहाँ खड़े खड़े तो देख नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने वहाँ खड़े रहकर देखा तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। और ऐसा होता है ना कि एग्जाम में आप लिखते जा रहे हो और टीचर पास में आके अगर कॉपी में देख रहा है तो आप लिख ही नहीं पाते हो, आपको डर लगता है कि टीचर मेरा पढ़ रहा है, मेरा फाकालोजी ना करूँ, जो याद है वही लिखूँ। तो ऐसा ही होता है कि कैमरे से निगरानी रख लो। ठीक है, फिर अगला है, अगला क्या है यहाँ पर, संबंध कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ लिखा है कि इसका संबंध श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि करने से है। आखिर में समय अध्ययन किया ही क्यों जा रहा है, तो कर्मचारियों को एक्सपर्ट बनाने के लिए, कार्य जल्दी करे, कार्य में दक्ष हो जाए, उनको योग्यता मिल जाए, कार्य कुशल बन जाए वो, इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। और गति अध्ययन में श्रमिकों की हरकतों को कम करने का काम किया जाता है। ठीक है, लास्ट देख लो, माप मतलब मापना या मेजरमेंट करना कि समय अध्ययन को कैसे मापेंगे और गति अध्ययन को। तो समय अध्ययन में श्रमिकों के कार्य को मापा जाता है, जिससे एक निश्चित समय में किए गए कार्य को देखा जाता है। मतलब समय अध्ययन में किसको मापा जाता है, श्रमिकों के कार्य को मापा जाता है, और गति अध्ययन में निश्चित समय में कार्य की गति या उसकी क्षमता को मापा जाता है। तो आया आपको समझ में, क्या हमारे पॉइंट से एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं समय अध्ययन और गति अध्ययन। समय अध्ययन हमें काम के दौरान जो समय लगना चाहिए था और जितना समय लगा उसके बारे में बताता है, और गति अध्ययन कि काम को किस तरीके से करना था और आप किस तरीके से कर रहे हो, कौन से अननेसेसरी काम भी आप साथ में कर रहे हो, उन बातों को कम करना। मजदूरी कि समय अध्ययन में अगर आपने समय से पहले काम किया तो अधिक मजदूरी, अधिक वेतन दिया जाता है, और गति अध्ययन में ऐसा कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, पूर्व या पश्चात, समय काम करवाने के लिए पहले निर्धारित करना पड़ता है, और जब कर्मचारी काम करता है जब उसके बाद ही तो उसकी स्पीड देखी जाती है कि वो किसने कितनी स्पीड से काम किया। स्टॉप वॉच या कैमरा, स्टॉप वॉच से आप अपने श्रमिकों पर नजर रख सकते हो, और गति अध्ययन में कैमरे से। स्टॉप वॉच आपने देखा ना कारखाने में वगैरह में सायरन वगैरह बजते हैं, वही। ठीक है, संबंध, इसका संबंध क्या होता है, आखिर में समय अध्ययन किया ही क्यों जा रहा है, श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, और गति अध्ययन श्रमिकों की हरकतों को कम करने के लिए कि ईमानदारी से काम करो। और माप कि समय अध्ययन क्या करता है, एक निश्चित समय में किए गए कार्यों को देखता है और कार्यों को मापता है कि आज इतना काम हुआ। और गति अध्ययन कर्मचारी की गति को मापता है कि कर्मचारी इतनी हरकत करता है कि ये गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है, ये काम इसने लेट क्यों किया है ना, काम करने में इसको समय क्यों लगा, उन बातों को जानना। तो सिंपल। अब अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।